वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए फीचर पर जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी से कोई प्रोजेक्ट लेता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी लागत लगती है, यानी जैसे वेजेस हो, एक्सपेंसेस हो, गुड्स, हमने ये सारे चार्जेस जोड़ करके जो हमारे एक्सपेंसेस है और गुड्स ख़रीदने में हमारा एक्सपेंस हुआ और वेजेस में हमारा एक्सपेंस हुआ, तो ये सब जोड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट में उस पार्टी से अपना एक्सपेंस और अपना प्रॉफिट भी जोड़ देना उसमें, और प्रॉफिट, एक्सपेंस और प्रॉफिट दोनों अमाउंट लेना है। तो ये प्रोसेस ही हमारा जॉब कॉस्टिंग कहलाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें जाना होगा अकाउंटिंग फीचर में। यहाँ पर हम मेंटेन कॉस्ट सेंटर इस ऑप्शन को यस कर देंगे। F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाकर के और फिर जॉब कॉस्टिंग इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे। और यहाँ पर तीसरा हमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको भी यस करना है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये दोनों ऑप्शन यस करके। फिर जाएंगे हम इन्वेंट्री में। F11 में ही इन्वेंट्री फीचर में जाना है और यहाँ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको यस करके एंटर करके सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। यहाँ पर हमें एक लेजर क्रिएट करनी होगी, कुछ लेजर्स बनानी है। यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ एक पार्टी की लेजर क्रिएट कर लेते हैं दानिश नाम से। इसको रखेंगे अंडर ऑफ ग्रुप सन्ड्री डेटर। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यहाँ पर बिल बाय बिल यस रखना है हमें। देन एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद एक परचेज की लेजर बनानी है। परचेज अंडर जाएगा परचेज अकाउंट, देन एक्सेप्ट। फिर इसके बाद एक सेल की लेजर बनाएंगे, ये जाएगा सेल्स अकाउंट में। एंटर करके यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना होगा हमें। एक कॉस्ट सेंटर बनाएंगे हम कंप्यूटर असेंबल नाम से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको यस करना है। बैक जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है फिर, और यहाँ पर जाऊँगा गोडाउंस में। यहाँ गोडाउंस में जाने के बाद एक गोडाउंस क्रिएट करना है। अगर गोडाउंस नहीं लिखा हो, लोकेशन लिखा हो, वहाँ पर गोडाउंस ही क्रिएट करना है। कंप्यूटर असेंबल गोडाउन नाम से एक गोडाउन क्रिएट कर लेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसमें हमें कंप्यूटर असेंबल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाया था। फिर यहाँ पर हमने यूनिट क्रिएट कर लेनी है, पीसेस, कुछ आइटम खरीदने हैं पीस में, तो हमने यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट कर ली है। अब स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे।
क्या क्या आइटम है, हमने कंप्यूटर को असेंबल करना है। यहाँ पर उसमें लगेंगे मदरबोर्ड, सबसे पहला आइटम, और यहाँ पर एक ग्रुप बना लेंगे रॉ मटेरियल के नाम से, अंडर प्राइमरी रखकर इसको यहाँ यूनिट में पीसी सेलेक्ट करना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला आइटम है रैम, रॉ मटेरियल में रखेंगे अंडर यूनिट पीसेस, देन एक्सेप्ट। इसके बाद सीपीयू, रॉ मटेरियल, पीसेस, एक्सेप्ट। और कुछ आइटम ऐसे ही हम क्रिएट कर लेंगे, जैसा हार्ड डिस्क, रॉ मटेरियल, पीसेस, देन एक्सेप्ट। फिर कैबिनेट बनाएंगे एक आइटम, ये भी अपना रॉ मटेरियल है। इसके बाद कीबोर्ड, ये रॉ मटेरियल है। इसके बाद एक और आइटम बनाएंगे माउस, रॉ मटेरियल, यूनिट पीसेस, एक्सेप्ट। इसके बाद एलईडी मॉनिटर, रॉ मटेरियल, पीसेस, एक्सेप्ट। हमने कुछ आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। फिर इसके बाद बैक जाना है हमें, और देखिए स्टॉक समरी में यहाँ पर हमारे कंपनी में अभी स्टॉक नहीं शो हो रहा है, तो हमने परचेज़ कर लेना है। F9 प्रेस करके परचेज वाउचर में जाएंगे और कैश में, पार्टी में कैश सेलेक्ट कर लेंगे और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, यहाँ पर मेन लोकेशन में हम ये सारा स्टॉक जो हमने क्रिएट किया था वो परचेज कर लेंगे। मेन लोकेशन में मैं यहाँ पर 20 पीस 1500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। फिर CPU सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन में 20 पीस, इसके रेट हैं 2500 रुपये, 2500 रुपीज़। इसके बाद हार्ड डिस्क, ये भी 20 पीस हैं, 4500 टाइप कर देंगे यहाँ पर पीस का अमाउंट। इसके बाद है कीबोर्ड है 20 पीस, 400 रुपये टाइप कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे एलईडी मॉनिटर 20 पीस, 3600 रुपये यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद मदरबोर्ड मेन लोकेशन में 20 पीस, 2200 रुपये पर पीस के हिसाब से। इसके बाद है माउस मेन लोकेशन में 20 पीस, 250 रुपये के हिसाब से। इसके बाद रैम ले लेंगे मेन लोकेशन में, ये 40 पीस रखने हैं हमें। और इसके बाद है, इसके रेट हैं रैम के 450 रुपये पर पीस के हिसाब से। यहाँ पर हम एंटर करके इसको परचेज़ कर लेंगे। देखिए 180 पीस हैं, 3,17,000 रुपये टोटल अमाउंट है इसका। ये हमने परचेज़ कर लिए हैं। यहाँ पर फिर हमें जाना है अकाउंट इन्फो में, और यहाँ पर वाउचर टाइप में जाएंगे, क्योंकि हमने जो परचेज़ किया है उसको ट्रांसफ़र करना है गुड्स को। स्टॉक जनरल में जाना है और एंटर करके आगे बढ़ना है। वाउचर टाइप में जाके स्टॉक जनरल में जाना है। फिर यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी ट्रांसफ़र नाम से, गुड्स ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र नाम से क्लास बनाकर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यूज़ क्लास फॉर एंटर गो डाउन, इसको यस कर लेना है। और एक और क्लास बना लेंगे कंजम्पशन नाम से, यहाँ पर यूज़ क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन, यहाँ पर इस बार
इसको यस करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। बैक जाएंगे। इसके बाद हमने वाउचर पे जाकर ऑल्ट F7 प्रेस करना है। यहाँ पर ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेंगे और डेस्टिनेशन गोडाउन में हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कंप्यूटर असेंबल गोडाउन, क्योंकि इस लोकेशन में हमने क्या करना है, मेन लोकेशन से ट्रांसफ़र करना है इस लोकेशन पर। तो सारे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और CPU मेन लोकेशन 10 पीस, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। हार्ड डिस्क मेन लोकेशन 10 पीस। ऐसे ही सारे आइटम यहाँ पर ले लेने हैं मेन लोकेशन से कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए। सभी आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। रैम ले लेना है लास्ट में और मेन लोकेशन ये 20 पीस हैं, ये 20 पीस हैं। बैक जाएंगे। यहाँ पर हमने 20 पीस टाइप कर दिया। गुड्स ट्रांसफ़र, यहाँ नरेशन लिख देंगे। देन एक्सेप्ट। इसके बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर पे रहते हुए ही फिर से ऑल्ट F7 प्रेस करना है और यहाँ पर पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल जाना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में मटेरियल शो हो रहा है जो हमने ट्रांसफ़र किया है। टोटल 90 पीस हैं और इसका टोटल अमाउंट 1,58,500 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। हमने अभी ट्रांसफ़र किया था नहीं। अब बैक जाएंगे हम। अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर ऑल्ट F7 प्रेस करना है। अब हमने सेलेक्ट करना है कंजम्पशन, यानी जो कंप्यूटर को असेंबल करने में जो यूज़ हुआ है आइटम सारा वो दिखाना है हमें। तो यहाँ पर वो सारा आइटम ले लेंगे हम। कैबिनेट 10 पीस कंप्यूटर असेंबल गोडाउन से। ऐसे ही CPU, ये सारे आइटम हमें दिखाने हैं कि ये यूज़ हुए हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी इनकी लगी है और पर पीस का क्या अमाउंट था, तो ये हमें दिखाना होगा। सभी आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और इनकी क्वांटिटी टाइप कर देंगे जो जो यूज़ हुए हैं, यानी खपत हुई है इस प्रोजेक्ट में। सारे आइटम सेलेक्ट करने के बाद इनकी क्वांटिटी देखिए, रैम 20 रखनी है हमें। क्वांटिटी टाइप कर दी हमने। यहाँ पर 90 पीस 1,58,000 और यहाँ पर कंजम्पशन हुआ है कि सारे पीस, इनकी क्वांटिटी आ गई 90 पीस और इनका अमाउंट 1,58,500 रुपये टोटल अमाउंट। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद अब हमने जो चार्जेस हैं वो पेमेंट करने हैं, तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट वाउचर पे रहते हुए। और यहाँ पर हमने लेजर नहीं बनाई है तो यहाँ ऑल्ट C करके लेजर बना लेंगे। जो भी चार्जेस लगे हैं यानी हुए हैं इस पर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा देंगे हम। डायरेक्ट एक्सपेंस, लिस्ट ऑफ ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है। और यहाँ कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये यस रखना है, इसको यस रखना होगा।
एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ 1000 रुपये टाइप कर देते हैं। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, यहाँ पर एक कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमने कॉस्ट कंप्यूटर असेंबल प्रोजेक्ट जो हमने कॉस्ट सेंटर बनाया था वो सिलेक्ट करना है। फिर से हम ऑल्ट सी करके एक और लेज़र क्रिएट कर लेंगे। यहाँ हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे वेजेस के नाम से। इसको रखना है हमें डायरेक्ट एक्सपेंस में ही और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर वेजेस कितना हुआ है यहाँ पर दिखाएंगे। फाइव थाउजेंड और यहाँ पर एंटर करके कॉस्ट सेंटर इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। कंप्यूटर असेंबल, फिर एक और लेज़र क्रिएट कर लेंगे लाइट चार्ज की। यहाँ पर इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको यस रखना है। अब ये लाइट चार्ज अमाउंट टाइप कर देंगे 1500 रुपये। एंटर करके आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर असेंबल प्रोजेक्ट के लिए और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको कि हमने पेमेंट कर दिया है कैश में। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाना है। फिर यहाँ पर जॉब वर्क एनालिसिस दिखेगा, यहाँ पर इस पर ये जो प्रोजेक्ट हैं वो शो होने लगेंगे। और यहाँ पर हमने देखना है कंजम्पशन हमारा 1,58,500 और देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस 6000, यानी 1000 और 5000 6000 हो गए। और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लाइट चार्ज दिख रहा है और ये टोटल अमाउंट 1,66,000, यानी 1,58,500 तो हमारा एक्सपेंस हुआ है। और यहाँ पर 6000 रुपये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1500 रुपये। टोटल 1,66,000 रुपये हमारा पूरी कॉस्ट आई है इसकी। अब ये माइनस में दिखा रहा है 1,66,000 क्योंकि हमने पार्टी को अभी इस प्रोजेक्ट को उसके हैंड ओवर नहीं किया है। जहाँ जो ये हमारा रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट होगी तो पहले हमें उस पार्टी को सेल कर देना है। इस प्रोजेक्ट को हम जाएंगे सेल्स वाउचर पे, F8 प्रेस करके यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे और दानिश पार्टी हमने एक संडे डेटर बनाई थी, इस पार्टी को हमने इस प्रोजेक्ट को सेल करना है। देखिए सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने पहले यहाँ पर कंट्रोल V से इसका मोड चेंज कर लेना है। ₹2,00,000 हमने, यानी इस प्रोजेक्ट को हम सेल कर रहे हैं दानिश को। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर हमने सेल रख लेना है। ये ₹2,00,000 अमाउंट टाइप कर दिया है मैंने। एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा कंप्यूटर असेंबल प्रोजेक्ट आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब वापस चलते हैं अपनी रिपोर्ट देखने के लिए, डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाकर जॉब वर्क एनालिसिस पर जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे रिपोर्ट देखने के लिए। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है, यानी ₹2,00,000 में हमने इस प्रोजेक्ट को दानिश को हैंड ओवर किया है। और यहाँ पर हमारा जो
प्रॉफिट निकल कर आया है 34,000 रुपये। ए माइनस बी यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एक्सपेंस, यहाँ पर 34,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट निकल कर आया है।